नमस्कार दोस्तों, पाई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से आए हुए क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेदों में प्राचीनतम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। हिंदू धर्म में स्थापित चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। इसकी रचना का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल में विभाजित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुषार्थ कितने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थों अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टयम की मान्यता प्राप्त है। ये 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक रूप से उन्नति करने हेतु पुरुषार्थ की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, इसका हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं। ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,552 ऋचाएँ, जिन्हें हम मंत्र कहते हैं। ऋग्वेद का तीसरा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय तथा कौशितकी। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्र या होता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। और 7 प्रकार के पुरोहित कौन कौन से हैं? तो 7 प्रकार के पुरोहित कौन कौन से हैं, जिनमें से पहला है अध्वर्यु, दूसरा है होता, तीसरा है ब्रह्मा, चौथा है अग्निध, 5वां है पोता, छठा है नेंटा और 7वां है प्रास्था। अगला प्रश्न है, वेद कितने प्रकार के हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार के। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में होत्र वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आवाहन कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करते थे। सामवेद उद्गाता शाम का चयन, शाम का गायन करते थे। यजुर्वेद अथर्वयु याज्ञिक कर्मकांड का वर्णन है। अथर्ववेद वध, जादू टोना, मरण से संबंधित था। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, त्रयी का अभिप्राय क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 वेद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी सप्त संधव में समाविष्ट नहीं थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साबरमती। अगला प्रश्न है, इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में सप्त संधव नदियों में साबरमती नहीं शामिल थी। इस काल में नदियों की संख्या लगभग 25 बताई गई है। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास, सरस्वती आदि थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परुषणी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इस मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,552 मंत्र हैं। इसका 9वां मंडल सोम संबंधित 8 मंडलों के सूक्तों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, बोग जकोई का महत्व इसलिए है कि
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्रों के समय। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वासित एवं अनिर्वासित। इनमें पहले से शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। इसमें विविध यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह गद्य व पद्य दोनों में रचित है। यह 40 अध्यायों में विभाजित है। इसमें केवल 75 स्वतंत्र मंत्र हैं। इसके पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकेय। भारतीय ग्रंथ में वेदों में वड़ी देवताओं को वैदिक देवता कहते हैं। इन देवताओं का मुख्य रूप से वर्णन हुआ है। वे हैं अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, सूर्य, अश्विनी, ईश्वर, धावा पृथ्वी, रुद्र, संपत्ति, बृहस्पति आदि आते हैं। जबकि पुराणों में दिव्य व्यक्तियों और प्राणियों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18। महापुराणों में की संख्या 18 है। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण किया गया है। इनमें हिंदू देवी देवताओं का और पौराणिक मिथकों का बहुत अच्छा वर्णन है। इस वीडियो में बस यहीं तक। अगला वीडियो में हम बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से संबंधित क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।